भजन जिगड़ी का रंगारंग कार्यक्रम आपके गांव घाटरी में कराया जा रहा है, जिसके ऑडियो में वीडियो रिकॉर्डिंग करता आदरणीय ताऊजी देवेंद्र देसवाल मुड़िया कठू मरलवा राजस्थान से आप सभी के समक्ष में ढोलक पर संगति दे रहे हैं आदरणीय ताऊजी पवन चाट मई खंडोली आगरा उत्तर प्रदेश से। झीका की मीठी मीठी झनकार आप सभी तक पहुंचा रहे हैं आदरणीय भाई साहब योगेश पारासर जी, और आप सभी के समक्ष में गायिका आप ही की बेटी राधा यादव लक्ष्मण गढ़वा राजस्थान से। लीजिए जिगरी भजनों का एक और धमाका। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले इस पांडाल में विराजमान में जितने भी बुजुर्गन दूर दराज से पधारे हुए, जितने भी जिगड़ी प्रेमी श्रोतागण, जितने भी जिगड़ी से जुड़े हुए कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी आवाज को श्रवण करते हुए गंगा जमुना की जैसे पवित्र मेरी मातृशक्ति यानी कि मेरी माता बहनाएं, आसपास बैठे हुए जितने भी नौजवान साथी, छोटे बड़े भाई बहन, सर्वप्रथम सभी के चरणों में आपकी बेटी राधा यादव की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार से नमामि नमस्कार राम राम जी। देखिए, सभी कलाकार बंधु बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन बड़े अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। यह भी बताते हुए जा रहे हैं कि जो जिगड़ी की मेन धरोहर हुआ करती है, जहां से जिगड़ी की शुरुआत की गई है, जिसे जिगड़ी की जननी से जिगड़ी की मां कहा जाता है, मेरे बुजुर्गों, आप जैसे विद्वानों ने उसका नाम दिया है साखी। तो साखी आर्य आप सभी के समक्ष में आध्यात्मिक और शब्दों की तरफ गौर करना कहा। अरे हो और छोड़ी चलो रे निरी मोही, और कहा अरे ये बलम भरता अरे हो और ये बलम भरता हो और ये बलम भरतार रे मोए ले चली, और कहा अरे तू संगे लिबाए सब दिन संग रही मैं तेरे हो और अरे करके प्यार हो करके प्यार रे मैंने राखो तू अंगे लगाए ये तो हुई साखी। अब आ रहा है साखी का झड़ाव। आज धर में वो जीव रूपी पत्नी अपनी काया रूपी पत्नी
जन्म गवाए के। कहा अरे दियो मैंने हीरा सो जन्म गवाए के। और ये इस बीच 51 रुपए सम्मानित करते हैं आदरणीय ताऊ जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे ठगनी तेरे बस में आए के। आगे दियो मैंने हीरा सो जन्म गवाए के, दियो मैंने हीरा सो। और 21 रुपए सम्मानित करते हैं आदरणीय ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच 51 रुपए सम्मानित करते हैं वीरेंद्र चौधरी जी, 51 रुपए सम्मानित करते हैं राजेंद्र प्रसाद आदरणीय ताऊ जी मई से, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए सम्मानित करते हैं आदरणीय ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 रुपए सम्मानित करते हैं आदरणीय ताऊ जी हिम्मत सिंह जी पिंचर वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ठगनी तेरे बस में आए के। और ये 501 रुपए सम्मानित करते हैं रूप सिंह सेक्रेटरी जी, एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। कहा अरे ठगनी तेरे बस में आए के, दियो मैंने हीरा सो जन्म गवाए के। और ये इस बीच 51 रुपए सम्मानित करते आदरणीय अखिल सिंह भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे ठगनी तेरे बस में आए के, दियो मैंने हीरा सो जन्म गवाए के, दियो मैंने हीरा सो जन्म गवाए के। और आगे मैंने तो जान तू नारी अकेली हो। शब्दों की तरफ गौर करना, बात जाती है आध्यात्मिक में। कहा अरे मैंने तो जान तू नारी अकेली, अरे राखे तू 10-10 संग सहेली, राखे तू 10-10 संग सहेली। और अरे तेरे ये 5 यार मत बारे हो। क्यों? अरे तेरे ये 5 यार मत बारे, मेरे संग बड़े बड़े बादल फारे, मेरे संग बड़े बड़े बादल फारे। और अरे यार नोते तने प्यार बढ़ायो हो। कहा अरे यार नोते तने प्यार बढ़ायो, मेरो तो निस दिन मान घटायो, अरे मेरो तो निस दिन मान घटायो। और अरे ते नहीं बहुत कराए पाप हो। और कहे घनश्याम उम्र सब बीती, होना है करो प्रभु को बंदे ने जाप। क्या इसी बीच आदरणीय ताऊ जी चंदा ड्राइवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे परो है शिव की माला में। क्यों? भरतपुर जिले की पहचान जिसे कहा जाता है दामोदरी रसिया, लेकिन बात आती है सेटिंग और मैचिंग की, तो कहा अरे परो है शिव की माला में। क्यों? माला में लाला शीश, अरे पढ़ो है शिव की माला में, तो पढ़ो है शिव की माला। ये तो हुई साखी, लेकिन गौर करना मेरे प्रसंग की तरफ। मेरे बुजुर्गों,
प्रसंग वही है जिसको कि कल मैं दूसरे दौर में छोड़ करके गई थी। आज जैसे ही वो दुर्योधन रणभूमि में बड़ा बड़ा विलाप करने लगता है, लेकिन आज जैसे ही दुर्योधन ने अपने मित्र अश्वत्थामा से कहा, है अश्वत्थामा मुझे पांचों पांडवों के शीश काट करके ला दे, लेकिन अश्वत्थामा साफ साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है। अर्थ में बताया, गुरुपुत्र मैं दोहन को लागू, गुरुपुत्र मैं दोहन को लागू, और मैंने तुम सभी बराबर माने हैं। दो माता और एक पिता के नायक छुपंड बिराने हैं, सो अधर्म करवाए के दुर्योधन, अधर्म करवाए के दुर्योधन, और तुम मोए मत नरक के ढकेलो, और मेरे पंचो आज वो रोवे रणभूमि में आलो। लेकिन आज वो दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है, लेकिन पड़ा पड़ा एक चालाकी खेल रहा है। और सुना किस प्रकार से, कहा अरे ये खून को तिलकी, क्यों? अरे ये खून को तिलकी और लगा दिया माथे, और तुम जाए के सबीरे काज करो, और ये पांडन के सिर, हे अश्वत्थामा ये पांडन के सिर, और तुम काट के लाए दो फिर हस्तिनापुर नाच करो। करके कपट बाप तेरा मारो बदलो पूरो आज करो करके कपट। लेकिन अरे शिवीज 51 रुपए सम्मान करते आदरणीय बाबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए सम्मान करते आदरणीय ताऊ जी। लेकिन विद्वानों का समाज विराजमान है और कुछ संतजन भी हमारे यहाँ पर विराजमान है, तो कुछ पंक्तियां इनके चरणों में समर्पित करते हुए चलूंगी। कहा ये मैंने भेष अनेकों देखे हैं पर साधु जैसा भेष नहीं। ये मैंने भेष अनेकों देखे हैं पर साधु जैसा भेष नहीं, और केश अनेकों देखे हैं पर द्रौपदी जैसे केश नहीं। ये केश अनेकों, ये कलेश अनेकों देखे हैं पर घर का जैसा कलेश नहीं। और आप सभी लोगों से विनती यही रहेगी, अगर मेरी अगली पंक्ति आप सभी के दिल को छू जाए, नौजवान भाई विराजमान है, तालियां चाहूंगी। कहा ये कलेश अनेकों देखे हैं पर घर का जैसा कलेश नहीं, और ये कलेश अनेकों देखे हैं पर घर का जैसा कलेश नहीं, और देश अनेकों देखे हैं मेरे भारत जैसा देश नहीं। ये देश अनेकों देखे हैं, अरे देश अनेकों देखे हैं मेरे भारत जैसा देश। आज जैसे ही इतने वचनों को सुना तो अर्थ में जवाब दिया, कछु राज को लोभ चढ़ो, कछु राज को लोभ चढ़ो, और कछु याद पिता की आई है।
कछु काम बकत करावे कछु होनी ते पेश न आइए। सो पंडित जात बताइए सी, यहाँ पर कोई ब्राह्मण विराजमान हो तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया बुरा ना माने। कवि लिख रहा है, अरे ये पंडित जात बताइए सी, और मेरे बाबा जा को लालच जल्दी आवे, होनी ते पेश न आवे। आज वह सोस्थमा पांचों पांडवों के शीश काट कर लाने के लिए चल देता है, और छन्ना किस प्रकार से लिखा, और ये रहो मार्ग में और जा बहुत घबराए और लग रही भैंसी, और ये जो ऊपर जाए, हाँ जो ऊपर जाए, खबर तो मेरी कर देंगे ऐसी तैसी। जो ऊपर जाए खबर तो मेरी कर देंगे ऐसी तैसी। और आगे सबरे बन जाए, सबरे बन जाए, सबरे बन जाए, काज मिले हो। आगे सबरे बन जाए, सबरे बन जाए, काज मिले मोए, राज आग तन लागी, और हिम्मत बांध बढ़ो आगे हो, कि सो देखी जागी, हिम्मत बांध। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने, और 21 रुपए समय का दादा ने, ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा तुलसीदास जी ने कर्म को प्रधान बताया है, इसलिए बड़ा ही सुंदर लिखा है, क्या आगे कर्म खटा दे, कर्म खटा दे, कर्म खटा दे, कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे। क्यों कर्म खटा दे, कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे। और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। और कहा एक भाई तो करे फैसला, एक करे है चोरी। तो अरे एक भाई तो करे फैसला, एक करे है चोरी। एक पूजड़ा बना फिरे हैं, एक बने हैं जोहरी। और एक धागा गुदड़ी में लगता, एक धागा गुदड़ी में लगता, एक पतंग की डोरी। क्यों अरे एक धागा गुदड़ी में लगता, एक पतंग की डोरी। और एक ईंट तो लगी किले में, एक पुत्र की मोरी। और कहा अरे एक पत्थर शिव जी मन पूजता, कहा एक पत्थर शिव जी मन पूजता, एक छुरा पे नारे। एक पत्थर शिव जी मन पूजता, एक छुरा पे नारे। और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। लेकिन आज जैसे ही गाना सुनाऊं, आज जैसे ही वो अश्वत्थामा पांचों पांडवों के शीश काट कर लाने के लिए चल देता है। अर्थ में बड़ा ही सुंदर लिखा, जागत पंड कुभद कर डाले, जागत पंड कुभद कर डाले, और मैं लौट चलूं तो ख्वारी है। पूछे भूप कहा कहूँ आते आखिर उ छतुर,
सो भर के वचन फूपते आयो, भर के वचन फूपते आयो और मेरे बाबा बा को कहो न टारो जावे और होनी ते पेश ना। आज जैसे ही हसनापुर के राज का लोभ यानी कि लालच उस अश्वत्थामा के सिर पर चढ़ जाता है और आज पांचों पांडवों के शीश काट कर लाने के लिए चल देता है। और सुनिए किस प्रकार से कहा, और ये आगे बढ़ी गयो, और ये आगे बढ़ी गयो और है कुल घाती और पत्थर की करे लइए छाती। और कोई है गयो दुष्ट दीवानो। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई के माध्यम से बड़ा सुंदर लिखा है और गौर करना कहा, अरे कर्म प्रधानो क्यों हो और ये श्री जी 51 रुपए सम्मानित करते हैं। मुनीश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहा, आगे कर्म प्रधानो विश्व रच राखा, जो जस करहि तो तस फल जाता, जो जस करहि तो तस फल जाता। ये तो हुआ मेरा प्रसंग, लेकिन मेरे बुजुर्गों गौर करिएगा गाने की तरफ और यह आशा करती हूं जैसा गाना मैं सुनाऊंगी ऐसा कोई कलाकार नहीं सुनाएगा। बात होगी वेद शास्त्रों के बीच में से। एक बार सुखदेव जी भागवत कथा की रचना कर रहे हैं और उस कथा को जो सुनकर है, जो सुन रहे हैं वो है परीक्षित जी। परीक्षित जी के मन में एक विचार आता है, एक प्रश्न आता है और प्रश्न क्या आता है, हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ बताया लेकिन एक बात नहीं बताई। बात कौन सी नहीं बताई? ये जो कलयुग है ये कैसा होगा। आज जैसे इतने वचनों को सुना तो गौर करिएगा सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं और किस प्रकार से। लेकिन मुंबई वाले भी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं और गौर करना क्या, अरे ये प्रेम की गली में अरे प्रेम की गली में आए, प्रेम की गली में, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले तो ना सही, कलियां ना मिले तो ना सही, कांटों से सजाएंगे। मुंबई वाले कह रहे हैं बगिया से सुंदर, बगिया से सुंदर वो बनी होगा, बगिया से सुंदर वो बनी होगा। और झिलमिल, हाँ झिलमिल सितारों का आंगन हो।
गौर करना गाने की पंक्तियों की तरफ। आज सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं, कहा अरे कलयुग में ऐसा, कलयुग में ऐसा ये रवैया होगा। रवैया कैसा होगा? फिर से यही निवेदन रहेगा, अगर मेरी पंक्तियां आप सभी के दिल को छू जाएं तो सिर्फ तालियां चाहूंगी। कहा अरे कलयुग में, और ये शिवी जी 51 रुपए सम्मानित करते हैं। आदरणीय ताऊ जी, हरिशंकर जी, तरिकमा निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कलयुग में ऐसा ये रवैया होगा, और रवैया सबसे, हाँ सबसे बड़ा ये रुपया होगा, हाँ सबसे बड़ा ये। और कहा द्वापर त्रेता की नारी कैसी थी, लेकिन आज कलयुग की नारी कैसी है, सुनना। कहा खुद सीता ही भेष बदल कर, और ये बीच 100 रुपए सम्मानित करते आदरणीय ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा खुद सीता ही भेष बदल कर रावण को ले जाएगी, दुशासन को द्रौपद के तन पे साड़ी भी ना पाएगी, और लाज को बचाने ना, ये इज्जत को बचाने ना कोई कन्हैया होगा, और सबसे बड़ा ये रुपया होगा। और गौर करना दूसरे बंद की तरफ, दूसरे बंद में शब्दों की तरफ गौर करना, बड़ा ही सुंदर लिखा। कहा अरे भागवत रामायण पढ़ने, भागवत रामायण पढ़ने मिलेंगे लोग किराए पे, घर में पूजा, घर में पूजा, घर में पूजा होए साली की, दुर्गा की होए। आजकल घर के अंदर साली आ जाती है ना, तो ये मानो स्वर्ग लोक से अप्सर आ गई, उसकी ऐसी खातरदारी, ऐसी मेहमानी की जाती है। लेकिन माँ दुर्गा का मंदिर काम से बाहर बना होता है, उसकी कोई पूजा नहीं करता। इसलिए कहा भागवत रामायण पढ़ने मिलेंगे लोग किराए पे, घर में पूजा होए साली की, दुर्गा की होए किराए पे। और अरे भैया का सगा ना कोई, भैया का सगा ना कोई भैया होगा, भैया का सगा ना कोई भैया होगा, और सबसे बड़ा ये रुपया होगा। लेकिन गौर करना अंतिम मंत्र की तरफ, समय का भाव है। कहा घर के अंदर बैठ के कुत्ता, घर के अंदर बैठ के कुत्ता शाम से बिस्कुट खाएगा, आज का श्रवण, आज का बेटा, आज का श्रवण माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाएगा। आप सभी लोग विद्वान हैं, पहले घरों के बाहर लिखा होता था स्वागतम, यानी कि आप घर के अंदर पधारे, आपका स्वागत है। लेकिन आज घर के अंदर लिखा होता है कुत्तों से सावधान रहे, इस घर के अंदर कुत्ते भी रहते हैं। इसलिए कहा घर के अंदर बैठ के कुत्ता शाम से बिस्कुट खाएगा, आज का श्रवण, आज का बेटा, आज का श्रवण माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाएगा, और पी के दूध ये गौ माता का आदमी लठ लगाएगा। और अरे घनश्याम, घनश्याम आगे क्या ये समैया होगा, आगे के समय की कोई पता नहीं है। कहा अरे घनश्याम आगे क्या ये समैया होगा, और अरे सबसे बड़ा ये रुपया हो।